सो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। यू आर वेलकम टू माय चैनल रेडी स्टडी बोर्ड, जिसमें हम करने वाले हैं बोर्ड्स की तैयारी इजीएस्ट वे में। तो आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस करेंगे। हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक की वीडियो पहले ही बना ली है, जो की वीडियो है ये। अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप इस आई बटन पे भी क्लिक करके मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 से 9 तक डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो गाइज, आपको क्वेश्चन नंबर 5 में कोई भी फिगर नहीं दी गई है, यहाँ पे आपको खुद ड्रॉ करनी है। तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। आपको एक ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल ABC, और उस पे AB का मिड पॉइंट है D एंड BC का मिड पॉइंट है E एंड AC का मिड पॉइंट है F। तो अगर हम DFE को अगर ज्वाइन कर देते हैं तो यहाँ पे ये ट्रायंगल बन जाता है। और हमसे यहाँ पे पूछा क्या गया है, फाइंड रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल ABC एंड DEF। यहाँ पे ABC एंड DEF, इन दोनों ट्रायंगल्स का हमें रेशियो पता करना है। हम इसको कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो हमें इस क्वेश्चन में क्या दे रखा था, यहाँ पे ये तीनों इनके मिड पॉइंट है। तो हमने क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ी थी जिसका नाम था मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम हमें क्या बताती है कि अगर कोई भी दो साइड, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम दो साइड ले लेते हैं AB एंड BC, और यहाँ पे इनकी मिड पॉइंट क्या है, D एंड E। यहाँ पे अगर DE को ज्वाइन कर देंगे तो वो जो तीसरी साइड होगी, यानी कि यहाँ पे तीसरी साइड कौन सी होगी, AC, वो उसकी पैरेलल होगी, और पैरेलल होने के साथ साथ हाफ भी होगी। तो यहाँ पे क्या पता लग जाएगा हमें, DE पैरेलल टू AC एंड DE इज हाफ ऑफ AC। तो ये सारी चीजें हमें कौन सी थ्योरम बताती है, मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहाँ पे हम लिख देंगे DE पैरेलल टू AC एंड DE इज इक्वल टू 1/2 AC, और रीजन क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया DE पैरेलल टू AC एंड DE इज इक्वल टू 1/2 AC, और रीजन क्या आ गया, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो इन दोनों ट्रायंगल में आप देख सकते हैं यहाँ पे DBE एंड ABC में एक एंगल कॉमन है, जो कि एंगल B। तो यहाँ पे एंगल B दोनों ट्रायंगल्स में आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल B इज इक्वल टू एंगल B, और रीजन क्या आ जाएगा, कॉमन। तो यहाँ पे हमने लिख दिया एंगल B इज इक्वल टू एंगल B, और रीजन आ गया कॉमन। तो हमने इसी क्वेश्चन में पहले पता किया था DE इज पैरेलल टू AC, यहाँ पे DE इज पैरेलल टू AC। तो इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि इसके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए यहाँ पे BDE और BAC, दो पैरेलल लाइंस में जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो सेम होंगे। तो यहाँ पे एंगल BDE इक्वल हो जाएगा एंगल BAC के, और यहाँ पे रीजन क्या आ जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पे हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल सिर्फ तब लिख सकते हैं जब हमें पता हो कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, DE एंड AC पैरेलल है। तो यहाँ पे ये दोनों एंगल जो कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हमें पता लग गया ट्रायंगल DBE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, और इसमें क्राइटेरिया क्या लगाया हमने, एंगल, क्योंकि हमने इसके दो एंगल क्या कर दिए, इक्वल प्रूफ कर दिए हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, और यहाँ पे हमने क्राइटेरिया क्या लगाया, बाय एंगल क्राइटेरिया। तो हमने ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर पता कर लिए हैं। तो अगर हम इसी क्वेश्चन में ऊपर देखिए, हमने ये भी प्रूफ किया था DE इज इक्वल टू 1/2 AC, यहाँ पे DE इज इक्वल टू 1/2 AC। तो यहाँ पे हम वही चीज नीचे उतार लेंगे, DE इज इक्वल टू 1/2 AC, और रीजन क्या दे देंगे, प्रूव्ड अबोव। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया DE इज इक्वल टू 1/2 AC एंड प्रूव्ड अबोव, इसका रीजन आ गया। तो यहाँ पे अगर हम DE बाई AC लिख दें, यानी कि इस AC को यहाँ ले जाएं, तो वो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू में 1/2। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं DE बाई AC इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है DE बाई AC इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे हमने प्रूव किया था ट्रायंगल DBE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। तो हमने एक थ्योरम भी पढ़ी थी कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके जो कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा, उन दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया के रेशियो के बराबर। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर। और यहाँ पे हमने उसकी कौन सी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ली है, यहाँ पे हमने कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ली है DE एंड AC। तो इन दोनों ट्रायंगल की ये कोरस्पॉन्डिंग साइड है, तो इनका स्क्वायर क्या होगा, इनके एरिया के रेशियो के बराबर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं DE बाई AC हमने यहाँ पे क्या पता कर लिया था, DE बाई AC इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने लिख लिया इज इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 1/2 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1/4। तो यहाँ पे हमने पता कर लिया इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो कितना आ रहा है, 1/4। तो यहाँ पे अगर हम एक क्वाड्रिलेटरल को देखें, यहाँ पे जो क्वाड्रिलेटरल है DBEF, तो ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या DF पैरेलल
पैरेलल टू BC है और यहाँ पे AB पैरेलल टू FE है। क्यों ये दोनों पैरेलल क्यों है? ये भी पैरेलल है मिड पॉइंट थ्योरम से। F मिड पॉइंट है AC के एंड E मिड पॉइंट है BC के, तो ये पैरेलल होगा AB के। और यहाँ पे D मिड पॉइंट है AB के एंड F मिड पॉइंट है AC का, तो यहाँ पे क्या होगा? ये DF पैरेलल होगा BC के। तो यहाँ पे DF पैरेलल टू BC है एंड FE पैरेलल टू AB है और इसका रीजन क्या आ जाएगा? मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया रीजन में मिड पॉइंट थ्योरम। तो अगर FE पैरेलल टू AB है तो यहाँ पे FE पैरेलल टू DB भी होगा ऑब्वियसली, क्योंकि DB क्या है? हाफ है AB के। और यहाँ पे DF पैरेलल टू BC है तो DF पैरेलल टू BE भी होगा। क्यों? क्योंकि BE भी हाफ है BC के। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्वाड्रिलेटरल DBEF इज अ पैरेललोग्राम। क्यों पैरेललोग्राम क्यों है? क्योंकि इसके अपोजिट साइड हमने क्या कर दिया? पैरेलल प्रूफ कर दिया है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया DBEF इज अ पैरेललोग्राम। यहाँ पे आप देख सकते हैं DBEF इज अ पैरेललोग्राम। तो अगर ये DBEF एक पैरेललोग्राम है तो इसमें ये जो DE है वो क्या होएगा? यहाँ पे ये डायगोनल होगा। तो यहाँ पे जो डायगोनल होता है वो पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल में डिवाइड करता है। यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, और इन दोनों का एरिया क्या होता है? सेम होता है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DFE क्या होगा? सेम होगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DFE। और रीजन क्या आ गया? डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इन टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। तो यहाँ पे अगर हम ऊपर देखें तो हमने प्रूव किया था एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ पे अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल DFE के, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE को रिप्लेस कर देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DFE से। तो यहाँ पे हमने लिख दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल DFE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/4। यहाँ पे हमने क्यों लिखा? यहाँ पे हमने DBE को रिप्लेस कर दिया DFE से, क्योंकि ये दोनों क्या थे? इक्वल थे। तो यहाँ पे इन दोनों का रेशो आ गया 1:4। तो यही आपके क्वेश्चन में पूछा गया था। हमने बड़े इजी मेथड से ये प्रूव कर दिया है। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था इसलिए मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ा ये। तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट रह गया है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जरूर से जरूर आंसर दूंगा। सो लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 6। तो गाइज आपको क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ प्रूव करना है। यहाँ पे आपको प्रूव करना है कि दो ट्रायंगल्स, अगर कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर होंगी तो उनका जो रेशियो होगा, उनके एरिया का रेशियो होगा, तो वो इक्वल आएगा उनके कोरिस्पोंडिंग मीडियंस के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पे आपको पता था अगर कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर होती हैं तो यहाँ पे उनका एरिया का रेशियो किसके बराबर होता है? उनके साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। पर यहाँ पे आपको प्रूव क्या करना है? आपको साइड प्रूव नहीं करनी, आपको यहाँ पे मीडियन प्रूव करना है। तो हम यहाँ पे मीडियन कैसे प्रूव करेंगे? तो यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए फिगर ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे मैंने वो दोनों ट्रायंगल कौन से ले लिए हैं? ABC एंड PQR। तो यहाँ पे आपको ABC सिमिलर दिया गया है PQR के, और उनका मीडियन मैंने ले लिया है AM एंड PN। तो यहाँ पे ये दोनों क्या है? इनके कोरिस्पोंडिंग मीडियंस हैं। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, और रीजन क्या आ जाएगा? गिवन। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR और रीजन आ गया गिवन। तो अगर कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनका कोरिस्पोंडिंग एंगल क्या होता है? उनके कोरिस्पोंडिंग एंगल सेम होते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो कोरिस्पोंडिंग एंगल लिए हैं, एंगल B एंड एंगल Q। यहाँ पे ये दोनों एंगल क्या है? कोरिस्पोंडिंग एंगल्स हैं, और ये दोनों क्या है? सेम है। क्यों? क्योंकि कोरिस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। और यहाँ पे जो कोरिस्पोंडिंग साइड्स हैं जैसे कि AB एंड PQ एंड BC एंड QR, और यहाँ पे AC एंड PR, और सिमिलर ट्रायंगल्स में कोरिस्पोंडिंग साइड्स क्या होती है? प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR इज इक्वल टू AC बाई PR। तो इसका रीजन आ जाएगा कोरिस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, एंड यहाँ पे इसका रीजन आ जाएगा कोरिस्पोंडिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे अगर हम BC एंड QR को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अगर फ्रैक्शन में हम ऊपर नीचे दोनों में किसी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका फ्रैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं AB बाई PQ इज इक्वल टू 1/2 BC डिवाइडेड बाई 1/2 QR इज इक्वल टू AC बाई PR। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1/2 BC एंड 1/2 QR। तो यहाँ पे हमने इस दोनों को 1/2 से मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/2 ऑफ BC क्या आएगा? BM, और यहाँ पे MC भी लिख सकते हैं हम, पर यहाँ पे हमें BM की ज़रूरत है। तो हम यहाँ पे BC को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? BM से। क्यों? क्योंकि AM मीडियन है, और मीडियन क्या करता है?
साइड को हाफ में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे बी एम इज इक्वल टू एम सी और इन दोनों का डबल है बी सी। तो यहाँ पे बी सी का हाफ क्या लिख देंगे हम बी एम और यहाँ पे क्यू आर का हाफ हम लिख देंगे क्यू एन। तो यहाँ पे हम बी सी एंड क्यू आर को रिप्लेस कर देते हैं बी एम एंड क्यू एन से। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी एम बाई क्यू एन इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर। तो यहाँ पे हम दो ट्राइंगल देखते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं ए बी एम एंड पी क्यू एन। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी एम एंड पी क्यू एन। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया इन ट्राइंगल ए बी एन एंड पी क्यू एन। तो यहाँ पे इन दोनों ट्राइंगल में आप क्या देख सकते हैं, हमने ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों में क्या कर दिया, इक्वल प्रूफ कर दिया था। हमने यहीं पे इक्वल प्रूफ कर दिया था क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स, ये आपको ए बी सी एंड पी क्यू आर सिमिलर ट्राइंगल्स दिए गए थे और सिमिलर ट्राइंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू और यहाँ पे इसका रीजन क्या आ जाएगा, प्रूव्ड अबोव, यानी कि हमने ये पहले प्रूव कर रखा है इसी क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हमें एक तो एंगल पता लग गया और हमने यहाँ पे पता किया था ऊपर ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी एम बाई क्यू एन। हमें अभी ए सी बाई पी आर की जरूरत नहीं है क्योंकि ए बी एन और पी क्यू एन में ए सी बाई पी आर नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी एम बाई क्यू एन। तो यहाँ पे ए बी बाई पी क्यू हमने पता कर लिया इक्वल है बी एम बाई क्यू एन के। यहाँ पे ए बी बाई पी क्यू इक्वल है बी एम बाई क्यू एन के। तो हमने बेसिकली ए बी एम और ट्रायंगल पी क्यू एन की दो साइड क्या कर दी, प्रोपोर्शनल प्रूफ कर दी और यहाँ पे इनके बीच का एंगल जो कि है बी एंड क्यू वो इक्वल प्रूफ कर दिया। तो हमें क्या पता लग गया, ट्रायंगल ए बी एन इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एन। और हमने यहाँ पे क्राइटेरिया क्या लगाया, SAS यानी कि साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया ट्रायंगल ए बी एन इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एन और यहाँ पे क्राइटेरिया क्या लग गया, बाय SAS क्राइटेरिया यानी कि साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। तो अगर हमने ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ कर दिया है तो हमें क्या पता है, सिमिलर ट्रायंगल्स की जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं और कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पे हम दो कोरस्पॉन्डिंग साइड लिख लेते हैं ए बी एंड पी क्यू और दूसरी कोरस्पॉन्डिंग साइड ए एम बाई पी एन। तो ये दोनों क्या आएंगे, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए एम बाई पी एन। तो यहाँ पे हमने लिख लिया ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए एम बाई पी एन, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए एम बाई पी एन। और इसका रीजन क्या आएगा, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग साइड है सिमिलर ट्रायंगल्स की, तो ये दोनों क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होगी। तो हमने शुरुआत में क्या लिखा था, गिवन में ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। और हमें क्या पता है कि कोई भी दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होंगे तो उनके एरिया का रेशियो जो होगा, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, वो किसके इक्वल आएगा, वो इक्वल आएगा उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर, ए बी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ए बी बाई पी क्यू क्या है, इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड है और यहाँ पे आपको प्रूव क्या करना था, उनके मीडियन का, यहाँ पे आपको मीडियन लाने थे। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, ए बी बाई पी क्यू इक्वल किया था ए एम बाई पी एन के। तो यहाँ पे हम ए बी बाई पी क्यू को किससे रिप्लेस कर देते हैं, ए एम बाई पी एन से। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए एम बाई पी एम का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में भी यही पूछा गया था, हमें यहाँ पे प्रूव करना था किन्हीं भी दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का जो रेशियो आएगा वो इक्वल आएगा उनके कोरस्पॉन्डिंग मीडियन के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ पे हमने कोरस्पॉन्डिंग मीडियन ए एम और पी एन का होल स्क्वायर किसके इक्वल ला दिया, उन दोनों ट्रायंगल के एरिया के रेशियो के बराबर। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन बड़ी आसानी से प्रूव कर दिया है। तो अगर आपका इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना बिल्कुल मत भूलना। सो लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कोई भी फिगर नहीं दी गई है। आपसे पूछा क्या गया है इस क्वेश्चन में कि अगर कोई भी स्क्वायर होगा, तो मैंने आपको समझाने के लिए फिगर ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे मैंने स्क्वायर लिया है ए बी सी डी, यहाँ पे ए बी सी डी स्क्वायर है और इसका डायगोनल क्या है, बी डी। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि अगर हम ए बी साइड का यहीं पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे ई ए बी क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और यहाँ पे ई ए इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ई बी। तो यहाँ पे इसकी तीनों साइड क्या है, इक्वल है। और यहाँ पे इसके डायगोनल अगर बेस लेके हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करें जो कि आ जाएगा एफ डी बी, तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया हमें प्रूव करना है कि इसका एरिया इसके हाफ है, यानी कि इसका एरिया इसके डबल है। तो यहाँ पे हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, हमारे एक ट्रायंगल का बेस है ए बी यानी कि इस स्क्वायर की साइड, और यहाँ पे एक ट्रायंगल का बेस है इसका डायगोनल, यहाँ पे बी डी स्क्वायर का डायगोनल। तो हम यहाँ पे इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले लिख लेते हैं लेट द साइड ऑफ स्क्वायर ऑफ ए बी सी डी बी ए। यहाँ पे ए बी सी डी की हमने हर एक साइड क्या ले ली,
ए ले ली और यहाँ पे स्क्वायर की हर एक साइड क्या होती है, बराबर होती है, तो यहाँ पे हर एक साइड होगी ए। तो यहाँ पे आगे हमने लिख लिया देन द मेजर ऑफ डायगोनल विल बी। अगर हमें स्क्वायर की एक साइड पता लग गई है तो हम डायगोनल की वैल्यू यानी कि डायगोनल की लेंथ हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि हमें ए बी की लेंथ पता है एंड ए डी की लेंथ पता है जो कि दोनों की ए है, तो हम यहाँ पे बी डी की लेंथ कैसे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर का होल रूट आएगा यहाँ पे बी डी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ए डी का स्क्वायर ए स्क्वायर है एंड यहाँ पे ए बी का स्क्वायर भी ए स्क्वायर है और इसका होल रूट क्या आएगा, बी डी। क्यों, क्योंकि ये हमें पाइथागोरस थ्योरम बताती है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा 2a स्क्वायर और यहाँ पे 2a स्क्वायर से a से रूट हट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू रूट 2a। तो यहाँ पे हम इसको a रूट 2 भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे डायगोनल की क्या पता कर ली, यहाँ पे डायगोनल की लेंथ पता कर ली। तो यहाँ पे हमें साइड की भी लेंथ पता है जो कि है a एंड यहाँ पे हमें डायगोनल की भी लेंथ पता है जो कि है रूट 2a। तो यहाँ पे हमें बेसिकली इससे क्या पता लग गया कि यहाँ पे जो छोटा ट्रायंगल है EAB उसकी हर एक साइड की लेंथ क्या है a, और यहाँ पे जो बड़ा ट्रायंगल है BDF उसके हर एक साइड की लेंथ क्या है रूट 2a, और ये दोनों ट्रायंगल क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तभी इसकी हर एक साइड क्या है, इक्वल है। तो हमें ये पता है कि हर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, आपस में सिमिलर होता है। अगर हम कहीं भी कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल देखें वो सारे क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो यहाँ पे हम क्या पता लगा सकते हैं, AEB ट्रायंगल सिमिलर है DFB के, और यहाँ पे रीजन क्या आ जाएगा, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो गाइज मैंने यहाँ पे आगे लिख दिया EAB ट्रायंगल सिमिलर टू ट्रायंगल FDB, और इसका रीजन क्या आ गया, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर। क्योंकि ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर क्यों हैं, क्योंकि उनके हर एक एंगल 60 होंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 होता है, और अगर कोई भी दो ट्रायंगल में ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ पे अगर हर एक 60 है तो सारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, और इक्वल कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स वाले ट्रायंगल को क्या कहते हैं हम, सिमिलर ट्रायंगल्स। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ट्रायंगल EAB सिमिलर टू ट्रायंगल FDB, और रीजन आ गया ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर। तो इससे हमें क्या पता लग गया, इससे हमें पता लग गया अगर कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो हमें ये पता है कि उनके एरिया का रेशियो जो होगा वो किसके इक्वल होगा, उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल EAB डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल FDB क्या होगा, यहाँ पे इसके कोई भी कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। तो गाइज मैंने यहाँ पे लिख दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल EAB डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल FDB इज इक्वल टू, तो यहाँ पे एरिया ऑफ EAB एंड एरिया ऑफ FDB, तो इन दोनों का रेशियो अगर हम लेंगे तो ये किसके इक्वल होगा, इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम इसकी दो कोरस्पॉन्डिंग साइड ले लेते हैं, हम वो कोरस्पॉन्डिंग साइड ले लेते हैं, एक की AB और दूसरे की ले लेते हैं BD। तो यहाँ पे आ जाएगा AB बाई BD का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया AB बाई BD का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको AB की वैल्यू आपने निकाल ली थी जो कि AB एक साइड है किसकी, ABCD स्क्वायर की। तो स्क्वायर की साइड हमने शुरुआत में लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर ABCD बी A, तो हमने इसकी साइड क्या ली थी A, तो AB को हम रिप्लेस कर देते हैं A से। और यहाँ पे BD की, यहाँ पे BD क्या है, डायगोनल है, और हमने यहाँ पे लिखा था देन द मेजर ऑफ डायगोनल्स विल बी, यहाँ पे डायगोनल की वैल्यू निकाली थी हमने, डायगोनल की लेंथ आई थी रूट 2a। तो इसको AB को हम रिप्लेस कर देते हैं A से एंड BD को रिप्लेस कर देते हैं रूट 2a से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा A बाय रूट 2a का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 बाय रूट 2 का होल स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर होता है 1 और रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पे हमने ये निकाल लिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल EAB डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल FDB इज इक्वल टू 1/2। और यही आपको क्वेश्चन में प्रूव करने बोला गया था कि अगर कोई भी स्क्वायर होगा, हमने स्क्वायर ABCD लिया, उसके किसी भी साइड से अगर कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया जाएगा उसका एरिया, और अगर उसके डायगोनल को बेस मान के कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ किया जाएगा तो उन दोनों का एरिया क्या होगा, जो बड़ा वाला ट्रायंगल होगा जिसकी साइड जो डायगोनल होगी स्क्वायर की वो डबल होगा छोटे ट्रायंगल के जिसका बेस क्या है, स्क्वायर की साइड है। तो यहाँ पे हमने इसका आंसर प्रूव कर दिया। तो अगर आपके इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी कंफ्यूजन रह गई है तो आप कमेंट्स में जरूर पूछना। सो लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 8।
तो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 एमसीक्यूज हैं। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 नोट डाउन कर लिया है। यहाँ पे आपको दिया गया है ए बी सी एंड बी डी आर टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स सच दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिए ए बी सी और यहाँ पे डी किसका मिड पॉइंट दिया गया है, बी सी का। यहाँ पे ये डी है तो दो ट्रायंगल बन जाते हैं इससे, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड बी डी ई। यहाँ पे ए बी सी एंड बी डी ई, तो इन दोनों ट्रायंगल के, ये बड़ा ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल का रेशियो बताना है हमें कितना है। तो हमें ये दे रखा है बी सी इज इक्वल टू 2BD। क्यों? क्योंकि ये डी मिड पॉइंट है बी सी के, तो ऑब्वियसली जो बी डी होगा वो हाफ होगा बी सी के। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बी सी इज इक्वल टू 2BD। जब बी डी को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तभी तो बी सी आएगा। तो यहाँ पे बी सी बाई बी डी कितना आ जाएगा, 2/1। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको इनमें से एक पता करना है कि कौन सा राइट करेक्ट आंसर है। तो गाइज आपको ये सारी चीजें दी गई है। अब हम क्या देख सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स हैं जो ए बी सी एंड ई बी डी, तो इनमें क्या है, ये आपको दोनों के दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल दिए गए हैं। और आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल किसका होता है, 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी है दोनों ट्रायंगल में। क्यों? क्योंकि ये कॉमन है। और यहाँ पे बी ई डी इज इक्वल टू बी ए सी। क्यों? क्योंकि हर एक एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होता है, 60 डिग्री होता है। तो यहाँ पे ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये भी इसके इक्वल होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल क्या होता है, 60 डिग्री का होता है। तो इससे आप एंगल से आप क्या प्रूव कर सकते हैं, ई बी डी इज सिमिलर टू ए बी सी। अब सिमिलर प्रूव करने के बाद हमें क्या करना है, मैंने अभी ये सिमिलर प्रूव करना आपको समझा दिया। अभी सिमिलर प्रूव आप खुद भी कर सकते हैं, मेरे को आपको लिख के समझाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अगर हमने सिमिलर प्रूव कर दिया इन दोनों को, तो सिमिलर ट्रायंगल्स में उन दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स का जो एरिया का रेशियो होता है वो किसके इक्वल होता है, उसके कोरस्पोंडिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे इनका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, बड़ा ट्रायंगल ए बी सी, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई जो छोटा ट्रायंगल है, जो कि आपको दोनों के दोनों क्वेश्चन में पूछे गए हैं, उनका रेशियो किसके इक्वल आएगा, उनके कोरस्पोंडिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पे मैंने ए बी सी और बी डी ई में कोरस्पोंडिंग साइड ली है बी सी एंड बी डी, बी सी एंड बी डी। और यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि बी सी इज इक्वल टू 2BD, तो बी सी बाई बी डी क्या आ जाएगा, 2/1। तो यहाँ पे अगर हम बी सी बाई बी डी लिखते हैं तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं 2/1 से, और 2/1 का स्क्वायर क्या होता है, 4/1, और 4/1 से रेशियो क्या निकल आएगा, 4:1। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 4:1। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। सो लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 9। तो गाइज आपको क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 4:9, एरियाज ऑफ दीज ट्रायंगल्स इन द रेशियो। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 2:3, 4:9, 81:16 एंड 16:81। तो यहाँ पे इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। तो आपको क्वेश्चन में साइड का रेशियो दिया गया है और आपको पूछा गया है एरिया का रेशियो। तो हमें पता है कि कोई भी सिमिलर ट्रायंगल्स, यहाँ पे आपको वो दोनों ट्रायंगल्स क्या दे रखे हैं, सिमिलर दे रखे हैं। अगर कोई भी दो ट्रायंगल का हम एरिया का रेशियो लिखते हैं, वो किसके इक्वल आते हैं, उनके साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पे एरिया का रेशियो क्या आएगा, उनके साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। तो 4:9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4/9। तो 4/9 को अगर हम स्क्वायर करेंगे, यानी कि इसका होल स्क्वायर करेंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा, 16/81, और रेशियो क्या आ जाएगा, 16:81। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, करेक्ट आंसर है डी। तो आई थिंक आपका इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा, बड़े इजी क्वेश्चन थे दोनों एमसीक्यू। अगर आपका इन दोनों क्वेश्चन में कोई भी डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलना। तो गाइस इसी के साथ हमने आज की वीडियो का गोल पूरा कर लिया है, यानी कि हमने 6.4 एक्सरसाइज पूरी कर ली है। तो इसके आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक किया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं और भी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, उससे मैं कभी भी कोई भी वीडियो डालूंगा तो आपके फोन पे नोटिफिकेशन आ जाएगी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।